हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोडक्ट रिव्यू विद माय रुपया। सो टुडे हम एक प्रोडक्ट रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रहे हैं एंड ये कैटेगरी है ELSS इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इस वीडियो में हम ये कैटेगरी भी रिव्यू करेंगे और जो टॉप 3 ELSS इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत लोगों ने ELSS म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा, काफ़ी लोगों ने इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी सुना होगा, बट ELSS इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक अपने आप में नई कैटेगरी है। इसके जितने भी फंड्स हैं वो रिसेंटली पिछले 1-2 साल में ही लॉन्च हुए। सेबी ने जब अपना अप्रूवल दिया उसके बाद 3 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अब तक इसमें लॉन्च करे अपने 3 म्यूचुअल फंड। बिफोर आई गो टू ELSS इंडेक्स म्यूचुअल फंड, मैं शुरुआत में डिस्कस करूंगा कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और ELSS म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। आप में से जो लोग मेरा चैनल बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं उनको शायद पता होगा कि ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। दे कैन स्किप, बट बाकी लोग देखते रहिए ज्ञान के लिए। तो सबसे पहले ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड्स या म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा 3 साल तक लॉक इन करते हैं। बट आप जब 3 साल तक लॉक इन करोगे तो कोई फ़ायदा भी तो मिलना चाहिए। आपको जो फ़ायदा मिलता है वो मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इन केस ऑफ इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड, जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपको हर साल 1.5 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। 1.5 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। इसका ये मतलब है कि जो आपकी आय है, जो आपकी इनकम है, जो आपने ELSS म्यूचुअल फंड्स में लगाई है, वो आपकी आय टैक्सेबल नहीं है। यानी आप अगर आप ऊपर वाले स्लैब में तो आप शायद एक स्लैब नीचे आ जाएंगे अगर आप वो पैसा ELSS म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। तो मैंने आपको की फीचर तो बता दिया ELSS म्यूचुअल फंड का कि इसमें 3 साल तक आपका पैसा लॉक इन होता है, आपको 80C के अंडर टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। आप दर्शकों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ELSS म्यूचुअल फंड में अगर आप सिप कर रहे हैं तो हर सिप इंडिविजुअली काउंट होती है, वो 3 साल का थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने के लिए। दर्शकों ये समझना ज़रूरी है कि ELSS में आपका जो पैसा होता है वो लॉक इन रहता है 3 साल के लिए। अगर आपने सिप करी है तो अगर आपने जो जनवरी में पैसा इन्वेस्ट किया वो 3 साल के लिए लॉक इन हो गया है, ठीक है। जो फरवरी में पैसा इन्वेस्ट किया सिप के थ्रू वो भी 3 साल के लिए लॉक इन हो गया है। ऐसा चलता रहता है और आप लॉक इन तोड़ नहीं सकते। जैसे आप FD में तोड़ सकते हैं वैसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। जैसे मैं आपको इंडेक्स बताता हूँ, निफ्टी 50। अब अगर कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है तो उसका ये मतलब होता है कि निफ्टी 50 में जिन 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो म्यूचुअल फंड भी उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेगा। साथ में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो उनमें उतना ही इन्वेस्ट करेगा जितना निफ्टी 50 कर रहा है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक चीज़ होती है वेटेज मतलब कि निफ्टी 50 में रिलायंस का वेटेज अराउंड 10% है, ठीक है। यानी अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 10 रुपये तो रिलायंस के खाते में जाएंगे या रिलायंस के स्टॉक्स को परचेज़ करने के लिए यूज़ होंगे। तो कमिंग बैक टू व्हाट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स आर, वो रेप्लिकेट करते हैं एक इंडेक्स, पहली बात वो। दूसरा, उनमें जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है उसका पैसिव रोल होता है। पैसिव रोल होता है क्योंकि उसको कुछ करना तो है नहीं, उसको जो इंडेक्स में जहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है वहीं पे इन्वेस्ट करना है। निफ्टी 50 में मान लो कोई बैड परफॉर्मिंग कंपनी है तो निफ्टी 50 उसको खुद निकाल देगा। नई कंपनी आ जाएगी तो फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी वही चीज़ रेप्लिकेट करनी होगी। तो वो पैसिव रोल में होता है और रोज़ आके वो कोई डिसीज़न नहीं ले रहा होता है। इसलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैसिव म्यूचुअल फंड्स। अब आपको क्लियर हो गया है इंडेक्स फंड क्या है, ELSS फंड क्या है। अब आते हैं ELSS इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है। ELSS इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो आपको टैक्स का बेनिफिट भी देते हैं और इंडेक्स फंड का भी बेनिफिट देते हैं। इनमें क्या होता है कि आपका पैसा तो 3 साल के लिए लॉक इन होता है, बट ये किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो दे आर इंडेक्स फंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एंड उसी समय वो ELSS म्यूचुअल फंड भी है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं, जैसे अभी नवी जो सचिन बंसल जी की कंपनी है उन्होंने एक निफ्टी 50 ELSS म्यूचुअल फंड खोला है। उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन होता है। वो एक बात हो गई। वो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है तो उससे क्या होगा
कि जो भी निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज़ है उन्हीं कंपनीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे मेरा म्यूचुअल फंड मैनेजर अच्छा है या कैसा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर का रोल बहुत लिमिटेड पैसिव रोल है। आपका पैसा बेसिकली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट हो रहा है। निफ्टी 50 देश की टॉप 50 कंपनीज़ जो NSE पे लिस्टेड है उनका एक कंपोजिट इंडेक्स है। जो मेन क्राइटेरिया होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है निफ्टी 50 की कंपनीज़ को चूज़ करने में। देयर आर अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो, जैसे डेली वॉल्यूम ट्रेड, रेवेन्यू, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ELSS इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है। अब इसके एक बार प्रोस और कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोस तो जो ELSS म्यूचुअल फंड और इंडेक्स म्यूचुअल फंड के होते हैं वो ELSS इंडेक्स म्यूचुअल फंड कैटेगरी में भी होंगे। एक हो गया कि देयर इज़ इट्स अ पैसिव फंड। पैसिव फंड्स में जनरली आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो वो कॉस्ट है जो म्यूचुअल फंड आपको चार्ज करता है वो कम होता है। तो अगर आप ELSS इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा वो 1% से कम होगा, जैसा कि अधिकतर इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में देखा जाता है। एक फ़ायदा हो गया लो एक्सपेंस रेशियो। अब आते हैं दूसरे फ़ायदे पे। दूसरा फ़ायदा तो बहुत ऑब्वियस है, वो है टैक्स बेनिफिट। अंडर सेक्शन 80C आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे 1.5 लाख तक वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। तो ये दो बड़े फ़ायदे हो गए आपके, टैक्स एग्जेम्प्ट और साथ ही साथ आपका एक्सपेंस रेशियो भी लो है। अब प्रोस के बाद मैं अब इसके सीधे इसके कॉन्स पे आना चाहूँगा। कॉन्स में सबसे बड़ा कॉन जो होता है ELSS म्यूचुअल फंड्स के साथ, क्योंकि ये भी एक तरीके से ELSS म्यूचुअल फंड है, कि आपका पैसा 3 साल तक लॉक इन रहता है। बीच में कोई इमरजेंसी आए तो आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरी चीज़ जो आप नहीं कर सकते वो है टैक्स हार्वेस्टिंग। मैं आपको पहले बताऊंगा टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है। सरकार ने आपको 1 लाख रुपए तक कैपिटल गेंस पे छूट दे रखी है। आपने मान लीजिए 1 जनवरी 2023 को रिलायंस के 4 लाख के शेयर्स खरीदे, ठीक है, या किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 4 लाख का। तो आज मान लीजिए आज है March 5, 2024। अब आपने 2023 1 जनवरी को खरीदे थे, आज 5 मार्च 2024 हो गए, उनकी वैल्यू मान लीजिए 5 लाख हो गई जो आपका 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था। तो अब आप क्या करिए, आप आज 5 तारीख को अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है 4 लाख का, जो अब 5 लाख हो चुका है उसको बेच दीजिए। आपका कैपिटल गेंस होगा 1 लाख का। उस कैपिटल गेंस पे आपको टैक्स देना होगा 0। उसका कारण ये है कि सरकार ने प्रावधान कर रखा है कि कैपिटल गेंस पे कोई टैक्स नहीं है अगर आपका 1 साल में कैपिटल गेंस हुआ है 1 लाख तक का, ठीक है। अब ये स्कीम आप हर साल लगा सकते हैं, हर साल आप कर सकते हैं इसको बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। बट ELSS म्यूचुअल फंड के केस में आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो आपका पैसा 3 साल तक लॉक्ड है, तो उधर आप टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते। ये सेकंड कॉन हो गया। राइट नाउ इंडिया में 3 ELSS इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। मैं एक एक करके तीनों डिस्कस करता हूँ। जो पहला फंड है वो है 361 ELSS निफ्टी 50 फंड। तो इसमें क्या है कि ये 361 करके एक म्यूचुअल फंड हाउस है। तो नाउ कमिंग टू द म्यूचुअल फंड, ये निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। निफ्टी 50 की पास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस एंड पास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस आप इधर देख सकते हैं स्क्रीन पे। सेकंड फंड इज़ नवी ELSS टैक्स सेवर निफ्टी 50 फंड। अब इसमें क्या है, ये सचिन बंसल जी की कंपनी है नवी, ये भी इन्वेस्ट कर रही है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इधर भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस कैसी रही है। क्योंकि ये रीसेंट फंड्स है, इनका मैं आपको पिछले 1 साल और 5 साल का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि 5 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बट निफ्टी 50 करता था 5 साल पहले भी एग्जिस्ट, तो उसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे, ठीक है। अब मैं आता हूँ लास्ट पे। लास्ट में ज़ीरोधा ने, जो पहले ऐप थी अब एक म्यूचुअल फंड हाउस भी है, उसने एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, ज़ीरोधा ELSS टैक्स सेवर निफ्टी 250 लार्ज मिड कैप फंड। तो ये बहुत लंबा नाम है। बेसिकली ये जो एक इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं वो है निफ्टी 250 लार्ज मिड कैप इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में टोटल 350 कंपनीज़ हैं। वो जो कौन सी 350 कंपनीज़ हैं, इंडिया में अभी 100 लार्ज कैप कंपनीज़ हैं एंड 250 मिड कैप कंपनीज़ हैं।
तो ये जो फंड है ये इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है निफ्टी 250 लार्ज कैप मिड कैप फंड। नाउ इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगेन, क्योंकि ये फंड नया है, इसकी मैं आपको पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस तो नहीं दिखा सकता, बट इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल में अराउंड 44% जंप लिया है, अराउंड 43-44% आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि इसने आउट परफॉर्म किया निफ्टी 50 को। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि जनरली जब भी मार्केट अच्छा होता है तो मिड कैप स्टॉक्स आर एबल टू परफॉर्म बेटर देन लार्ज कैप स्टॉक्स। उसका कारण समझते हैं। कारण ये होता है कि लार्ज कैप में तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जैसे HDFC या रिलायंस। उनका कभी भी बिज़नेस अचानक से डबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पहले ही उनका इतना बड़ा स्केल है। दूसरी तरफ पे इस इंडेक्स में ना सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज है बल्कि मिड कैप कंपनीज भी है। तो मिड कैप कंपनीज के साथ क्या होता है, उनका परफॉर्मेंस 1 साल में भी बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, तो उनकी वैल्यू भी 1 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। लास्ट में मैं आप सभी को यही कहूँगा कि माई रुपया एक छोटा सा स्टार्टअप है। आप प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम डेली कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, ट्विटर पे भी डालते हैं। आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कीजिए। सारे लिंक्स मैंने दे रखे हैं। और आप हमारी वेबसाइट भी एक बार चेक कीजिए, वहाँ पे हमने बहुत सारे ज्ञानवर्धक ब्लॉग्स डाल रखे हैं और हमने बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रखा है। हम इंडिया की नंबर 1 फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिव्यू साइट है। थैंक यू।